कल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो रही है FY 27 की। वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत हो रही है और इस शुरुआत के साथ ही आपके जीवन में काफ़ी कुछ बदल जाएंगे। कुछ बड़े बदलाव जो सरकार की तरफ से किए गए हैं वो बदलाव हम आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले दशकों पुराने टैक्स नियमों को और सरल बनाने के उद्देश्य से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू किया जा रहा है। नए कानून में कई अनावश्यक सेक्शन को हटाया गया है तो कई सेक्शन को और भी सरल बना दिया गया है। इसके साथ ही फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर को टैक्स ईयर कहा जाएगा। इस कदम से टैक्स पेयर्स के लिए जो कंफ्यूजन रहता था उसे भी खत्म किया जा रहा है। इसके अलावा नौकरी पेशा लोगों के लिए ITR 1 और ITR 2 की जो डेडलाइन है वो 31 जुलाई ही है, लेकिन नॉन ऑडिट केस जिसमें ITR 3 और ITR 4 की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। वहीं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में बड़ा बदलाव हुआ है, जिसकी वजह से अब वायदा बाजार में अब आपको ट्रेड करना महंगा होगा और भी ज़्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे। तो STT को 0.12% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है। HRA नियमों में भी सख्ती हुई है। नए नियमों में HRO से जो जुड़ी हुई छूट मिलती रहेगी, लेकिन अब और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। कर्मचारियों को अब मकान मालिक का पैन कार्ड भी जमा करना होगा, साथ ही किराए के भुगतान का एक वैलिड प्रूफ भी उन्हें देना पड़ेगा। साथ ही मील कार्ड की जो लिमिट है वो अब यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। एम्प्लॉयर के द्वारा मिलने वाले मील कार्ड की टैक्स फ्री लिमिट को 50 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए कर दिया गया है। ये फैसिलिटी कर्मचारियों को ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत मिलेगी। साथ ही 15,000 रुपए तक लिए जा सकेंगे अब गिफ्ट और वाउचर। अब 1 अप्रैल 2026 से कॉर्पोरेट गिफ्ट कार्ड, वाउचर और कूपन्स की जो लिमिट है 5,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी गई है। ये छूट ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम दोनों में मिलेगा। साथ ही ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए एजुकेशन अलाउंस की जो लिमिट है उसे बढ़ा दिया गया है। नए नियमों में एजुकेशन अलाउंस लिमिट को 100 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। वहीं हॉस्टल अलाउंस को 3,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आपका सॉवरीन गोल्ड बॉन्ड में दिलचस्पी है, अगर ऐसे में कोई व्यक्ति सेकेंडरी मार्केट से सॉवरीन गोल्ड बॉन्ड को खरीदता है, ऐसी स्थिति में वो कैपिटल गेन टैक्स के दायरे में आ जाएगा। अगर ये बॉन्ड इशू के दौरान खरीदे गए तब की स्थिति में छूट मिलती रहेगी, लेकिन सेकेंडरी मार्केट से अगर वो खरीदते हैं तब वो टैक्स के दायरे में इस प्रॉफिट पर आ जाएंगे। साथ ही अगला बदलाव ये भी हुआ है कि अब पैन कार्ड बनाने के नियमों में काफी बदलाव होने जा रहा है। पहले आधार कार्ड से ही पैन कार्ड बनवाया जा सकता था। व्यक्ति या संस्था को अपनी कैटेगरी में अब पैन बनवाने पड़ेंगे। अब अगर आप किसी वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए या उससे अधिक कैश जमा करते हैं अपने अकाउंट में, ऐसी स्थिति में पैन कार्ड जरूरी होगा। किसी भी वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए या उससे अधिक कैश जमा करने पर आपके ऊपर स्क्रूटनी बढ़ेगी, निगरानी बढ़ेगी। साथ ही कुछ ये भी बदलाव हो रहे हैं कि एक्सीडेंटल मामले अब टैक्स फ्री हो जाएंगे। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से मिलने वाले मुआवजों पर कोई TDS अब नहीं काटा जाएगा। अब ये पूरी तरह से टैक्स फ्री रहेगा। तो ये कुछ बड़े बदलाव है जो आपको नए फाइनेंशियल ईयर में लागू होते हुए दिखेंगे। इसके लिए आपको तैयार रहना